Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. अगेन रेडिकल वाली फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स हैं और हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। एक तो प्रोडक्ट मालूम करने का वही रिवायती तरीका, क्या फर्स्ट टर्म को बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, और जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। जब फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए फिर सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। मगर क्योंकि मैथ्स में हमें यहाँ पर आसानी मौजूद है, आसानी दस्तयाब है, तो अब इतनी लंबी ख्वारी नहीं करने जा रहे। वो आसानी यह है कि जब दोनों टर्म सेम हो और एक तरफ प्लस हो ब्रैकेट में और एक तरफ माइनस हो और ये सिस्टम मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो, तो आप फर्स्ट टर्म को ए और सेकंड टर्म को बी मान सकते हैं। और अगर हम इसको ए और इसको बी मानकर पढ़ें तो ये बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। और आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम ए की जगह सिंपल लिख देंगे √2 ओवर √3 और बी की जगह लिख देंगे 1 ओवर √3। यूं शॉर्टकट से हमने इसका प्रोडक्ट जान लिया। अगर अब वो तफसील से काम करते ना तो भी यही जवाब आना था, लेकिन हमने शॉर्टकट लगाया जिसके मुताबिक हमें मालूम है कि हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल मिलता है। यही काम हमने यहां पर किया। अब पावर्स ब्रैकेट में आ सकती हैं क्योंकि ब्रैकेट में टर्म्स प्लस या माइनस तो हो नहीं रही बल्कि एक ही टर्म है, तो न्यूमरेटर पर भी आएगी पावर 2 और डिनोमिनेटर पर भी आएगी और दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहां से रह जाएगा 2/3 और माइनस साइन के बाद जब स्क्वायर 1 पर आएगा ये 1 ही रहेगा और स्क्वायर जब रूट पर आएगा खत्म हो गया, क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। अब जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं, यहां पर 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, या आप कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो 3 के टेबल में आता हो, जरूरी नहीं कि आप एलसीएम से करें। जब आप यहां एलसीएम लिखते हैं तो फिर आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं उस वक्त तक जब तक एलसीएम ना आ जाए, और जो आंसर आता है उस आंसर का हम क्या करते हैं? ऊपर मौजूद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/3 कहें या 3 कितने सा 3 होता है ऐसे पूछें, एक ही बात है। तो 3 कितने सा 3, 3 1 सा 3, 1 इज द आंसर। आंसर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 सा 2, फिर माइनस साइन के बाद 3 कितने सा 3, 1 सा 1 1 सा 1, 2 माइनस 1 1, तो 1/3 इसका आंसर है। ठीक जी क्लास, ये एक ऐसा सवाल हमारे सामने जो शुरू होती है खत्म हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स में दो टर्म्स हैं और वो दोनों टर्म सेम है और एक तरफ दरमियान में प्लस और एक तरफ माइनस है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। तो आप यहां पर डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है जो कि √13 है और बी का मतलब सेकंड टर्म है जो कि √11 है, और आपको पता है आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां रह गया 13, वहां रह गया 11 और 13 माइनस 11 2 के इक्वल होता है। जो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, राइट। इस सवाल में हमें होल स्क्वायर दिया गया है 3√6 माइनस 4√5 का, और इस बार स्क्वायर अंदर नहीं आ सकता दोनों टर्म्स पे क्योंकि इनके दरमियान में कौन सा साइन है? माइनस साइन है। तो यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस ब्रैकेट को 2 बार लिखें और दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या फिर अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो आप यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब कभी भी आप a माइनस बी के ब्रैकेट को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये जवाब मिलता है। तो यहां पर हमें पता है a का रोल 3√6 के पास है जबकि b का रोल 4√5 के पास है, तो हम भी यहां पर पहले इसी फॉर्मूले को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और शुरू के दो ब्रैकेट्स में a आता है यानी कि फर्स्ट टर्म वो है 3√6, और आखिर के दो ब्रैकेट्स में b आता है यानी कि सेकंड टर्म जो कि 4√5 है। अब ये स्क्वायर जब 3 पर आएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और स्क्वायर जब √6 पर आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा 6। अच्छा कुछ स्टूडेंट यहां पर कैंसिल कर देते हैं, यहां मत कीजिएगा कैंसिल, वो आप कैंसिल उस वक्त करें जब √6 अकेला होता। अभी तो स्क्वायर दो चीजों पर है तो अकेला √6 को नहीं खा सकता या अकेला उसको हड़प नहीं कर सकता,
ठीक, इसलिए यहां पर बस खामोशी से आप 6 का रूट खत्म कर देंगे। आप अपने जहन में इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर आप फिजिकली इसको कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। अब यहां पर ये मुख्तलिफ वैल्यूज की चेन है जो कि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। तो सिंपल मल्टीप्लाई का रूल यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर वाली वैल्यूज बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 3 6, 2 बाहर, 3 बाहर, 4 बाहर, तो 2 3 6, 6 4 24, 24 बाहर रहेगा, जबकि स्क्वायर रूट में 6 5 30 हो जाएगा। और जाहिर बात है 6 कि अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं कोई पेयर नहीं मिलने वाला। 5 तो बेचारा खुद प्राइम नंबर है, उसके तो वैसी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए आप इसको 6 5 डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। और प्लस साइन के बाद ये स्क्वायर जब 4 पर आएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और स्क्वायर जब अंडर रूट 5 पर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म होकर सिर्फ 5 रह जाएगा। अब यहां पर 9 6 से मल्टीप्लाई होकर 54 हो जाएगा, माइनस 24 अंडर रूट 30 एज इट इज, और प्लस साइन के बाद यहां 16 5 80 हो जाएगा। आप जानते हैं 5 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए आसान ट्रिक है, जो भी नंबर उसे हाफ करें और जीरो लगा दें, और अगर पॉइंट में आधा करने से तो पॉइंट उड़ा दें। हो गया 5 से मल्टीप्लाई, 16 का आधा 8, 8 के साथ जीरो लगा दिया, 16 5 से 80 हो गया। अब 24 के साथ तो स्क्वायर रूट 30 है, ये तो 24 किसी ऐसी नंबर से प्लस या माइनस हो सकता था जिस नंबर के साथ स्क्वायर रूट 30 लिखा होता। ठीक, ये खाली नंबर से 54 और 80 ये हो सकते हैं आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट, और दोनों क्यू के प्लस में हैं, इसलिए दोनों मिलकर 134 बनेगा। 54 प्लस 80 134 माइनस 24 अंडर रूट 30। आप चाहें तो इधर 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बस सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था तो या इतना सिंप्लीफिकेशन काफी है। इस सवाल में आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एक टर्म 2 अंडर रूट 3 है, एक टर्म 3 अंडर रूट 2 है, दोनों प्लस हो रहे हैं और बाहर पावर 2 है। प्लस होने की वजह से पावर अंदर नहीं आ सकती। या तो आप इस ब्रैकेट को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, या फिर आप यहां पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और ये टर्म्स आपस में ऐड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 के साथ जो अंडर रूट में वैल्यू है वो 3 के साथ नहीं है। या तो दोनों जगह अंडर रूट 3 होता तो हम कहते हैं 2 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 3 हो गया, या दोनों जगह अंडर रूट 2 होता तो हम कहते हैं 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 कितना हो गया, 5 अंडर रूट 2 हो गया। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 के साथ 2 एक अलग रूट की तादाद है, 3 अलग चीज की तादाद है, तो ये आपस में मिल भी नहीं सकते। इसलिए यहां पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। तो आप जानते हैं अगर आप a प्लस बी को a प्लस बी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का मतलब फर्स्ट टर्म, और शुरू के दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म आती है, तो 2 अंडर रूट 3 दोनों पोजीशंस पर आ गया, और लास्ट की 2 पोजीशंस पर 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहां पर भी बिल्कुल यही होगा, ये पावर अंदर आ सकती है क्योंकि यहां पर 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ये एक ही टर्म है, इसलिए पावर 2 पर भी आएगी और अंडर रूट 3 पर भी आएगी। लेकिन यहां क्यों नहीं आ सकी अंदर ब्रैकेट में? क्योंकि 2 टर्म्स के दरमियान में प्लस साइन आ गया था। तो यही से आपको फर्क दिखाई दे रहा है। एक तरफ पावर ब्रैकेट में आ रही है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की दुनिया है, एक तरफ पावर ब्रैकेट में नहीं आ रही क्योंकि वो प्लस माइनस की दुनिया है। और आप मैथ्स को हमेशा प्लस माइनस के रूल्स को अलग लेकर चलते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स को अलग लेकर चलते हैं। तो स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो क्या बनेगा 4, और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर आएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होकर सिर्फ 3 रह जाएगा। अब यहां पर भी चेन ऑफ वैल्यूज है इन मल्टीप्लाइंग फॉर्म, तो रूट के बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अलग लिखेंगे, रूट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के अलग लिखेंगे। तो 2 2 4 4 3 12, और स्क्वायर रूट में 3 2 6, और प्लस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 एंड स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 विल बी जस्ट 2। अब यहां 4 3 क्या हो जाएगा 12, आगे 12 अंडर रूट 6 एज इट इज, और ये 9 2 18 हो जाएगा। अब फिर नंबर से ऐड हो सकता है, तो 12 और 18 बनेगा 30, और मजीद अब ये ऐड नहीं हो सकता। ये इसका आंसर है।